फरूख हबीब साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे हम बात करेंगे। फरूख साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला परवेज़ इलाही को डिनोटिफाई कर दिया है। नेक्स्ट स्ट्रेटजी, नेक्स्ट प्लान क्या है आपके पास? देखें, ये गवर्नर का एक गैर आईनी इकदाम है। इस इकदाम को जो है वो हम नहीं मानते और इस डी नोटिफिकेशन को हम मुस्तरद करते हैं। बुनियादी तौर के ऊपर ये बौखलाहट का शिकार है। इनके हाथ पांव फूले हुए हैं। ये अवामी मैदान में तो आने को तैयार नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि अवाम जो है वो इन चोरों डाकुओं को मुस्तरद कर चुके हैं। लोग इनको वोट देने को तैयार नहीं है। इस वजह से ये चोर दरवाजे से छुप के पीठ के ऊपर छुरा घोंपने की जो है वो हमेशा कोशिश करते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि इससे वजीर आला पंजाब ना डी नोटिफाई होंगे, ना ही उनको कोई काम से रोक सकता है। वो आईनी वजीर आला है, इस असम्बली से मुंतखब वजीर आला है। एक इजलास असम्बली का जब चल रहा हो, उस दौरान वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए कोई नया इजलास तलब नहीं किया जा सकता। पहला इजलास तलब करना भी गैर आईनी था, आज का ये नोटिफिकेशन भी गैर आईनी है। और ये एक 12 करोड़ अवाम के सूबे, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब, उसके ऊपर जो है वो एक उसकी खुद मुख्तारी पे हमला है। ये आइन शिकनी की है इस गवर्नर ने, और करवाने वाले जो हैं वो पीडीएम का ये तमाम जो चोरों का टोला है। नलाइक आजम शहबाज शरीफ हैं, जो पाकिस्तान के अंदर जो है वो आइन तोड़ने के मुर्तकब हुए हैं। आप कैसे एक मुंतखब वजीर आला को जो है वो बगैर किसी आईनी गुंजाइश के, बगैर गैर आईनी तौर के ऊपर डी नोटिफाई कर सकते हैं? ये नोटिफिकेशन जो है वो बिल्कुल, इसकी कोई कानूनी आईनी हैसियत ही मौजूद नहीं है। और इन्होंने तो अदम एतमाद जमा करवाई थी, 186 अरकान पूरे करें पंजाब असम्बली में लाके। ये तो कहते थे असम्बलियां तहलील कर दे, हम इंतखाबात करवा देंगे। अब आप ये देखें कि वो तमाम चीजों से ये भाग चुके हैं, दुम दबा के भाग चुके हैं, राह फरार इख्तियार कर चुके हैं। और मैं समझता हूँ कि इससे जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो अदम इस्तेहकाम है, जो माशी अदम इस्तेहकाम है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, वो सेटल नहीं होगा, बल्कि मजीद उसके अंदर ये इजाफा कर रहे हैं। और अब तो खुल के हर चीज सामने आ गई, मीडिया के सामने भी आ गई कि ये लोग जिम्मेदार हैं। हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि वो हमेशा इस्तेहकाम पैदा करने के लिए कोशिश करती है। ये तो मजीद मुल्क के अंदर अदम इस्तेहकाम पैदा कर रहे हैं। ये तो सूबों और वफाक के दरमियान एक नफरत पैदा करने का इकदाम है, जो कि शहबाज शरीफ ने लिया है और इनके हवारियों ने लिया है। 8 महीने से मुल्क को पहले इन्होंने नुकसान पहुंचाया है, मुल्क आगे जाने की बजाय पीछे चला गया है। मजीद इन इकदाम से जो है वो मुल्क को नुकसान हो रहा है, इनकी जात को तो फायदा हो रहा है। ये तो अपनी चाहते हैं कि इनका NR2 जो है वो मुकम्मल हो जाए। आज शहबाज शरीफ को NRO मिल गया, हमजा को मिल गया, सलमान को मिल गया, आज उनके दामाद आए हैं 4 साल बाद, वो भी वजीर आज़म के प्रोटोकॉल के ऊपर फिर रहे थे। तो ये वही वजह है जो अवाम को नजर आ रही है। ये तो सिर्फ अपनी जात के लिए कर रहे हैं, अवाम के लिए तो। फरूख साहब, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ये गैर आईनी इकदाम है, अगर हम गवर्नर साहब की बात करें तो आइन के आर्टिकल 130 शेख 7 का वो हवाला दे रहे हैं। लेकिन आप ये बताएगा कि अगला लाहे-अमल आपका क्या होगा? अदालत से रुजू किया जाएगा? हम तो जो स्पीकर हैं वो आगे प्रोसीड करेंगे, आगे नोटिस जारी करेंगे। इन्होंने अदम एतमाद जमा करवाई, ये अदम एतमाद के ऊपर 186 अरकान जो हैं वो लाके पूरे करें। अगर इनसे नहीं पूरे होते, इनकी अदम एतमाद जैसे ही फारिग होगी, उसके अगले लम्हे ही पंजाब असम्बली को तहलील कर दिया जाएगा। और पंजाब असम्बली के साथ ही खैबर पख्तूनख्वा असम्बली भी साथ जुड़ी हुई है। इस किस्म के तो किसी इकदाम का जो है मैं समझता हूँ कोई गुंजाइश मौजूद ही नहीं है, सिरे से ही मौजूद नहीं। तो फरूख हबीब साहब, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सारे मामले को लेकर अदालत में जाने का भी इरादा रखती है क्या? क्योंकि गवर्नर हाउस ने इंतजामिया और पुलिस को पंजाब काबीना से हिदायत लेने से रोक दिया है। कोई गवर्नर, मैं नहीं समझता कि गवर्नर की कोई आईनी तौर के ऊपर कोई हैसियत है कि वो पंजाब पुलिस को या ब्यूरोक्रेसी को जो है वो हिदायत लेने से जो है वो रोक सके। इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि जो अटॉर्नी, यहाँ पर जो एडवोकेट जनरल हैं, उनका मौकफ भी आ जाएगा कानूनी तौर के ऊपर। सेक्रेटरी लॉ भी मौजूद है, उनका भी मौकफ सामने आ जाएगा कि किसी तौर के ऊपर आइन में गुंजाइश ही नहीं है। ये कैसे हो सकता है? मुझे बताएं ना कि एक शख्स जो जमहूरी तौर के ऊपर मुंतखब होकर आया हो और एक जो शख्स अपॉइंटी हो, जिसको वजीर आजम ने अपॉइंट कर दिया, वो आके एक मुंतखब वजीर आला को जो है वो घर भेज दे। ये को 52B के इख्तियारात इनके पास आ गए। आइन में वो इख्तियारात तो खत्म हो चुके हुए हैं कि जब सदर के पास इख्तियारात होते थे, असम्बलियां जब दिल किया तोड़ दिया, अवाम की मुंतखब असम्बलियों को, मुंतखब लीडरों को जो है वो घर भेज दिया। ऐसा तो नहीं हो सकता। अब वो इख्तियार तो मौजूद नहीं है। लेकिन चूंकि शरीफ खानदान ने हमेशा
ये सोचा है कि जब वो इक़्तिदार में आते हैं तो पता नहीं वो वज़ीर आज़म नहीं बनते, बादशाह सलामत बन जाते हैं और शरीफ सल्तनत शरीफिया का कोई कानून मुल्क में नाफिज हो जाता है। तो ऐसा तो ना तो कानून मौजूद है ना कोई आइन मौजूद है, तो हमने तो आइन और कानून का मुताबिक चलना है।